हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है कि बीएड नॉन अटेंडिंग हो सकती है कि नहीं। देखो, बीएड है जो वो 2 साल की है और रेगुलर है, क्योंकि बीएड एक प्रैक्टिकल है जहाँ पे हम बच्चों को टीच करना सीखते हैं। तो बीएड में हमें सिर्फ ये नहीं कि हम कॉलेज, जैसे हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, कॉलेज को एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन बीएड में हमें लेसन प्लान बनाने हैं, कैसे हमने बच्चों को लेसन प्लान डिलीवर करना है, कैसे हमने स्कूल में टीच करना है। 6 मंथ्स की तो ट्रेनिंग होती है इस बीएड में, तो नॉन अटेंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कॉलेजेस नॉन अटेंडिंग करवाते हैं तो वो तो फीस ले लेंगे बस और आपको डिग्री दे देंगे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है ना। जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको आपकी वो डिग्री देखी जाएगी। ठीक है, उस पर नहीं लिखा होगा कि आपने अटेंडिंग की है कि नॉन अटेंडिंग की है, लेकिन जब आपको बोल लेंगे कि डेमो दो तो आपको कोई ऐसे पढ़ाना नहीं आएगा या वो कोई स्किल नहीं जनरेट होंगे, फिर क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का। हमने पढ़ना अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, जो स्टूडेंट्स हैं। आपको पता ही है कि बीए जो बीएड एक इंटीग्रेटेड है, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो, जिसमें बीए बीएड इकट्ठी हो जाती है। जैसे बीए आप पहले 3 साल की कर रहे हो, फिर बीएड कर रहे हो, तो इसमें आपका 1 साल बच जाता है। फ़ायदा तो हमें ही है। और बीएड जो सिंपल है वो 2 साल की है। तो बीएड नॉन अटेंडिंग नहीं होती, ये रेगुलर होती है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिस्टेंस से भी होती है। रेगुलर होगी तो आप 2 साल कॉलेज जाओगे और बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन जो यूसोल में है वो डिस्टेंस से है। मतलब आपको जाना तो पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम देने होंगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, लेसन प्लान बनाने, सब काम करना होगा। तो इसमें तो अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि मैंने ना ये यूसोल की वहाँ से निकाली है, जहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया दे रखा है कि यहाँ पे जो बीएड की एडमिशन होती है वो, ये मैंने पिछले साल का निकाला, क्योंकि अभी यूसोल की एडमिशन स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो इसमें एलिजिबिलिटी यही दे रखी है कि आपको एनसीटीई का कोई भी कोर्स, जैसे आप या तो एलिमेंट्री एजुकेशन से डीएलएड बीएड वगैरह, मैं आपको कोर्स बता दूँगी, अगर आपने वो किए हैं जो एनसीटीई रिकमेंड करती है तो आप बीएड कर सकते हैं। तो यूसोल की जो बीएड की है, ये इसमें डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एजुकेशन से होती है जो बीएड है। इसमें एलिजिबिलिटी कुछ बस वो ये कि आपको एनसीटीई का कोई भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, तब आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर वही कि 2 साल का होगा। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सारा कुछ, मतलब वही जो 2 साल का होता है, जो रेगुलर में होता है वही इसमें करवाया जाता है। फीस भी वही है, लेकिन इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, आपको मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल जाती है। लेकिन वही, या तो वो स्कूल में कहीं टीच कर रहे हो या फिर उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम किया हुआ हो जिसके बाद वो बीएड कर सकते हैं। तो वो कौन से प्रोग्राम है जिसके बाद आप बीएड कर सकते हो, अगर आपको यूसोल से करनी है डिस्टेंस एजुकेशन में। ये लिस्ट है कुछ प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई हैं, जैसे अपने डीपीएससी, आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रही होगी, जो चाइल्डहुड एजुकेशन का डिप्लोमा है, डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, या एम एक्चुअली तो फर्दर बीएड के बाद होगी। तो डीपीएड किया हो, बीपीएड किया हो, या कुछ, ये सारे प्रोग्राम है जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड करता है। मतलब ये सारे टीचिंग के प्रोग्राम हैं। अगर आपने बीएड करनी है तो आपको छोटा, जैसे डीएलएड वगैरह की हो, तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। ये कुछ फर्दर प्रोग्राम है जो सारे ये टीचिंग के प्रोग्राम है। मतलब अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ये सारी लिस्ट है कि आप इसमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो और टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको बीएड यूसोल से करनी है तो आपके पास कोई भी, जैसे डीएलएड, कोई एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आप वर्किंग हो कहीं, तो आपने कोई जैसे 8th तक की डीएलएड या ईटीटी की है, तो आप यहाँ पे एडमिशन बीएड में ले सकते हो। अदरवाइज़ बीएड नॉन अटेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज करवा रहा है तो वो अपने रिस्क पे आप कीजिए, क्योंकि फर्दर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैसे तो पंजाब में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पैसे दे के करवा देते हैं, लेकिन बीएड एक नॉर्मल बीए और बीकॉम वैसे डिग्री नहीं है, जैसे कि हमने एग्ज़ाम दिया और हमें पता है कि डिग्री मिल गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बीएड में हम कितना कुछ सीखते हैं। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं जितना कर सकती थी मैंने आपके ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू।